दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार लेकर के, और बड़े महत्वपूर्ण समाचार हैं। दोस्तों ये पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना, चूँकि मैं इसमें आपको प्रक्रिया भी बताऊंगा आपकी धन वापसी की। और केवल बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, स्ट्रीट हॉक्स वाले ही इस वीडियो को, इस प्रक्रिया को न जानें, बल्कि तमाम लोग जानें, चाहे वो सहारा इंडिया के विक्टिम हों, चाहे वो PACL के विक्टिम हों, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हों, चाहे वो JKV के हों, चाहे वो कर्म भूमि के हों, चाहे रामेल के हों, चाहे प्रयाग के हों, चाहे श्योरगेन के हों, चाहे वो प्रिया परिवार के हों, चाहे वो वाया इंडिया के, चाहे वो हमारा वाहन, हमारी सवारी, NMM, एवरग्रीन, गोवे, गो बाइक, गो राइड, हेलो राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, ETC। जिस भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी के आप विक्टिम हैं, जमा करता हैं, निवेशक हैं, आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है इस समूची प्रक्रिया को जानना, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले, और वो भी मैं ब्याज, मैं जुर्माने और मैं हर्जे खर्चे के। तो इस पूरे वीडियो को आप पूरा सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो प्रक्रिया मैं बताऊंगा उसको अमल में लाएंगे। मूर्खों की बहकावे में या किसी धंधेबाज के बहकावे में नहीं आएंगे। ठगों के या ठगों के दलालों के या ठगों के आकाओं के बहकावे में आप आते रहे हैं, आज भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग, मैं देखता हूँ। लेकिन अब आगे से दोस्तों थोड़ा सा गांठ बांध लो चीज़ों को, अपने कान को, अपने मन को, मस्तिष्क को खोल के रखो, समझदारी से काम लो, बुद्धिमत्ता से काम लो, ताकि आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आप सबको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। तो दोस्तों एक बड़ी खबर है, खुशी की खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत उत्तर प्रदेश में स्पेशल अथॉरिटी, EOs और स्पेशल कोर्ट्स का गठन कर दिया है। पूरे राज्य के जितने भी प्रथम ADJ हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उन सबको इसमें डेजिग्नेटिंग कोर्ट बनाया गया है कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत दर्ज मामलों को सुनेंगे। उनका ट्रायल उनकी कोर्ट में कंप्लीट होगा। जो उत्तर प्रदेश के मंडल कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त भी जिनको बोल देते हैं, डिविजनल कमिश्नर, उनको इनमें सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है, और जो उन्हीं की लीडरशिप में, नेतृत्व में, अध्यक्षता में प्राधिकरणों का गठन होगा। और ये जो सक्षम प्राधिकरण होगा अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत, ये ही आप तमाम ठगी पीड़ितों की धन वापसी की प्रक्रिया और ट्रायल को कंप्लीट कराएगा। तो ये एक बड़ी खबर है, खुशी की बात है कि जिस कानून को लागू करवाने के लिए, जिस काम के लिए ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन इतने समय से लंबा संघर्ष कर रही थी, बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी कुर्बानी दी, और अंततः हमें पहले भुगतान फिर मतदान का नारा देना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा, कोर्ट जाना पड़ा। एक लंबी प्रक्रिया, लंबे संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको नोटिफाइड कर दिया, अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये आप सबके संघर्ष की जीत है। और यदि आप और तेजी से इस पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को वायरल करेंगे, फैलाएंगे, अपने संकल्प पर अडिग रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो आगामी चुनाव आ रहे हैं, यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, हिमाचल में, गुजरात में और अन्य राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले पहले जो 2024 से पहले चुनाव होने हैं, ये राज्यों के चुनाव होने हैं, बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। इन चुनावों से पहले आपकी डूबी हुई मेहनत की रकम आप तमाम साथियों को वापस मिल जाएगी। तमाम राज्यों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल कोर्ट, स्पीडी ट्रायल, स्पेशल अथॉरिटी और EOs का अपॉइंटमेंट होगा, और 180 वर्किंग डेज
के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके हर राज्य को आपकी मेहनत की कमाई की एक एक पाई आप सबको 2 से 3 गुना तक वापस करनी होगी। और जो मामले मल्टी स्टेट हैं, जिनमें एक से ज़्यादा 2 राज्यों के विक्टिम हैं, जो 100 करोड़ से ऊपर के चीटिंग के मैटर हैं, वो सब मामले सीबीआई को जाएंगे। ये तय है, आप सबका पैसा मिलेगा, ये निश्चित है। इसमें किसी को लेस मात्र भी अंश मात्र भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप तमाम लोग संगठित रहें, एकजुट रहें और जैसा हम बताते हैं वैसा करते रहें। उसी तरह से अपनी कानूनी प्रक्रिया को कंप्लीट करें। मूर्खों के, जाहिलों के बहकावे में ना आए, ठगों के और उनके दलालों के में। आपको आज ही हम एक लीगल ड्राफ्ट बना करके डाल देंगे देर रात तक। आपको उस ड्राफ्ट को, जो लोग हमारी यूनियन से नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो हमारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन या ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के अंग हैं, मेंबर हैं, जिन्होंने हमें फीस दी है, उनकी कानूनी प्रक्रियाएं तो हम कंप्लीट करेंगे। उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या जो भविष्य में भी हमारे मेंबर बनेंगे, उनकी भी तमाम कानूनी प्रक्रिया हम कंप्लीट करेंगे। आपको कहीं ना किसी वकील के पास दौड़ने की आवश्यकता है, न किसी कोर्ट में, न किसी नेता के पास, न किसी मंत्रालय में। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि आप सोशल मीडिया पे हैं तो हमारे हैशटैग को वायरल करेंगे, पहले भुगतान फिर मतदान को, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, या अन्य जो पोस्ट हम बनाते हैं। केवल आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। यदि आप हमारी यूनियन से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, तो आपको अन्यत्र कहीं भी न वकीलों पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, न किसी नेता पर पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, न कहीं अन्यत्र आने जाने में पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। आपके धन की वापसी करवाने की जिम्मेदारी ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन और ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन की है। हम आपका पैसा आपको वापस कराएंगे और सरलता से कराएंगे, पूरी तरह से कराएंगे। इसलिए कोई भी साथी घबराएगा नहीं, तनाव नहीं लेगा। लेकिन जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, हमारी यूनियन के मेंबर नहीं हैं या भविष्य में भी नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं कि वो खुद ही अपनी लड़ाई लड़ें, तो ये तो और बहुत अच्छी बात है कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने लगे तो ये तो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ जाएगा भारत। बहुत अच्छी बात है। यदि आप स्वयं कर सकते हैं तो हम ड्राफ्ट बना करके देंगे। उस ड्राफ्ट में आप अपना नाम भरेंगे, पिता या पति का नाम भरेंगे, अपनी एज लिखेंगे, अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, उसमें अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपके साथ किस कंपनी ने या सोसाइटी ने ठगी की है, किस डेट में, किस पीरियड में की है, कितने धन की है, ये चीज़ें केवल आपको भरनी है। बाकी ड्राफ्ट हमारा बनाया हुआ होगा, उसी को आपने अपने जिलाधिकारियों को, अपने ज़िले के पुलिस अधीक्षकों को, अपने मंडल आयुक्तों को, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को और अपने राज्य के डायरेक्टर जनरल पुलिस को बाई डाक भेजना है। उन लोगों को जो हमारी यूनियन के मेंबर नहीं बने हैं और भविष्य में भी नहीं बनना चाहते हैं। जो लोग हमारी यूनियन के मेंबर हैं, जो हमसे जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, उनको इस प्रक्रिया में उलझने की ज़रूरत नहीं है। उनकी सारी प्रक्रियाएं हम संपूर्ण कराएंगे। तो ये बात हुई। ड्राफ्ट आज रात तक, देर रात तक, चूँकि लंबा ड्राफ्ट होगा, अलग तरीके से अब प्रक्रियाएँ शुरू होंगी। सारी प्रक्रिया अब एक तरह से पलट जाएगी। जिन मुकदमों में अभी तक अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं नहीं जोड़ी गई हैं, उनमें जुड़वाई जाएंगी। चूँकि 21 फरवरी 2019 के बाद जितने भी ठगी के मुकदमे अंडर सेक्शन 420, 406 के तहत दर्ज हुए हैं देश भर में, उन सब में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराएं जुड़नी है। हम जुड़वाएंगे, सब में जुड़वाएंगे। जो भी हमारे संपर्क में होगा, हमसे संबंध स्थापित करेगा, हमारी यूनियन की मेंबरशिप लेगा, उनके तमाम मुकदमों में हम ये चीज़ें जुड़वाएंगे। या जो नए सिरे से लोग करना चाह रहे हैं अपने मुकदमे दर्ज, उनमें तो होना ही है, उनमें होगा ही। नहीं होता है हमें बताइए, हम कराएंगे। साथियों, किसी भी ठगी पीड़ित को नर्वस नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बहकावे में नहीं आना है। आप सबको केवल एकजुट रहना है। अपने इस पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को जोरदार ढंग से उठाना है, क्योंकि इसी का प्रभाव होगा कि जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने
यूपी के अंदर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत अदालतें बनाई हैं, विशेष अदालतें बनाई हैं, सक्षम प्राधिकरण बनाए हैं, सक्षम प्राधिकारियों को अपॉइंट किया है, वो एक बड़ी बात है। इसी तरह से पूरे देश भर में होगा और ये तब होगा जब आप तमाम लोग एकजुट होंगे और इसका लाभ तमाम ठगी पीड़ितों को, तमाम जमाकर्ताओं को, निवेशकों को मिलेगा, चाहे आप जिस भी ठग कंपनी या ठग सोसाइटी के पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं। बहुत ध्यान से इस लड़ाई को लड़ना है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है सर पे, तो हो सकता है आप लोगों को गुमराह करने के लिए, आपका वोट प्राप्त करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ये ठगों के आका जो सत्ताओं में बैठे हुए हैं, तरह तरह के झांसे दे सकते हैं। पुराने खिलाड़ी हैं ये, खानदानी ठग इन्हीं को कहता हूं मैं तो इनके बहकावे में ज़्यादा नहीं आना है। अपनी मांग पर अडिग रहना है कि जब तक पहले भुगतान फिर मतदान, जब तक आपका पैसा नहीं मिल जाता तब तक मतदान का बहिष्कार हम सब ने करना है दोस्तों। इस पर अडिग रहना है तमाम साथियों को। सबके लिए मैं ड्राफ्ट बना करके अलग अलग डाल दूंगा, आप उसको ले सकते हो फेसबुक से, ट्विटर से, यहाँ से लिंक ले लेना इस वीडियो संदेश के नीचे से। तमाम साथी सटीक खबरों को सही जानकारी के लिए इस युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चूँकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे वो हैं, बहुत सारी तरह तरह का भ्रम पैदा करते रहते हैं, झूठ बहकाते रहते हैं कि जी अब मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, डेट दे देते हैं कि फला डेट तक मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब तक आप संगठित होकर मतदान के बहिष्कार का संकल्प पर अडिग नहीं रहेंगे तब तक आपका पैसा नहीं मिलेगा। चाहे वो सहारा इंडिया का मामला हो, PACL का हो, आदर्श क्रेडिट का हो, बाइक बोट का हो, हेलो टैक्सी का हो, टॉप राइड का हो, RMCL का हो, ब्लू फॉक्स का हो, साइंस सिटी का हो, फ्यूचर मेकर का हो, कैची पिक्सल का हो, या आपके हेलो राइड, गोवे का हो, किसी का भी हो, ये तभी मिलना है सबका पैसा जब आप सही डायरेक्शन में काम करेंगे। आपका तीर जो है वो ठीक निशाने पर लगेगा, तभी लक्ष्य भेद होगा। फालतू की बातों से नहीं होगा कि भावनात्मक बातों से या इधर उधर की बातें करने से। इसलिए अपना तमाम साथी ध्यान केंद्रित करें, और जैसा आपको बताया जा रहा है ये मुफ्त की सलाह है, कोई इस सलाह के तो आपसे किसी से पैसा नहीं लिए जाते, और जो अब हम काम करते हैं उसका पैसा लेते हैं। बिना पैसे के संसार में आज के दौर में कोई काम हो नहीं सकता, और वो कोई गैर कानूनी ढंग से नहीं लेते, कानूनी ढंग से लेते हैं। वो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सब यदि हमसे काम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, कानूनी कार्रवाई करवाते हैं, लड़वा रहे हैं दुनिया भर के ठगों से और माफियाओं से, गुंडों से, सरकार से, तो आपका भी ये धर्म बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप जितना भी संभव हो मेहनत मजदूरी करके, जैसे भी करके आप यूनियन को योगदान करें। अपने हिस्से का जो भी अंशदान है, आर्थिक सहयोग है, वो अवश्य करें तमाम साथी, क्योंकि बिना धन के आज के दौर में कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। ये प्रैक्टिकल है, सच्चाई है, व्यवहारिकता है। बाकी आप वकीलों पे जाते हैं, दुनिया भर का खर्च करना पड़ता है आपको, कोर्टों में जाते हैं, आते जाते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। उससे तो मतलब 200 गुना कम पैसा हम ले रहे हैं। मामूली सी फीस लेते हैं 500 रुपये एक्टिव मेंबरशिप की, यूनियन की, 500 रुपये लीगल एक्सपेंडिचर का। तो आपका इतना बड़ा काम हम इस थोड़े से पैसे में कर देते हैं, बिना किसी परिश्रम के, आपके आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही है, और आपकी एक सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लड़ाई चल रही है। तो इसमें आपको कोई शक शुबा नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, और न कोई हेजिटेशन भी नहीं करना चाहिए, और दुनिया भर के लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपको हमने जो वचन दिया है उस वचन की पूर्ति के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। आप तमाम साथी निश्चिंत होकर के ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़िए, इस लड़ाई को आगे तक ले जाइए साथियों। दूसरी एक और अच्छी खबर है, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं दोस्तों, कि संसार की कोई भी ताकत इन ठगों को बचा नहीं पाएगी। तमाम ठग जेलों में सड़ेंगे, ये तय है। बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के चूंकि इस लड़ाई को हमने ज़्यादा बड़ा रूप दिया, ज़्यादा तन्मयता से लड़ा है, तो बाइक बोट टैक्सी स्कैम में एक ठग की पहले भी मौत हुई थी मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, और ये जो दुष्टात्मा संजय भाटी को इस संसार में लाने वाला, पैदा करने वाला पापात्मा रतन सिंह भाटी की भी डेथ हो गई है। तो जैसा कि मैं कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ शब्द को, कि कोई भी ठग, कोई भी अपराधी जिसने भी लोगों की मेहनत की कमाई के एक पैसे को भी हड़पा है छल पूर्वक धोखाधड़ी से, वो ठग खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे, सम्मान का जीवन नहीं गुजार पाएंगे। उन सब की जिंदगियां जेलों के अंदर ही सड़ेंगी, अंतिम सांसें वो जेल के सीखचों के पीछे ही कैद लेंगे। सब मरेंगे इनकी कोठियों में, बंगलों में, फार्म हाउसों में, सब में सांप, कबूतर, कौए और चील गिद्ध रहेंगे। इंसान नाम की चीज़ें वहाँ नहीं रह पाएंगी।
और अब चूंकि ये स्पेशल कोर्ट बन रहे हैं, स्पेशल प्राधिकरण बन रहे हैं, तमाम मामले सीबीआई को जाने हैं और मतदान से पहले आप सबका भुगतान होना तय है, तो अब तो आप तमाम लोगों को और ज़्यादा शक्ति के साथ सक्रिय होना है, अपनी इस लड़ाई को अंजाम तक ले जाना है जब तक कि आप सबका पैसा ना मिल जाए। दोस्तों, एक बात और मैं जल्दी जल्दी आपको कह देना चाहता हूं, पल्स निवेशकों के मामले में या जो पीएसीएल जैसी स्थिति में अन्य लोग भी हैं, बहुत सारे कर्म भूमि वगैरह के हैं, लोकहित का है और कई सारे हैं जेकेबी वगैरह के, कि पल्स के मामले में हमारे साथियों ने मुकदमे दर्ज नहीं कराए हैं। मैंने अप्रूवल के लिए लेटर भेजा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तमाम स्टेट्स को भी, कि पीएसीएल के मामलों में नए सिरे से मुकदमे दर्ज करने को अलाउ किया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट और सेबी का विवाद चला, जो भी चला, पल्स के निवेशकों का सीधा विवाद पल्स मैनेजमेंट के साथ कभी नहीं चला। आज भी ठग किस्म के जो लोग हैं वो बहकाते हैं कि जी पीएसीएल और आदर्श क्रेडिट तो बहुत अच्छी सोसाइटी थी, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है दोस्तों, इनका मैनेजमेंट ठगों का था, अपराधी किस्म के लोग थे, उनकी नीयत आपको ठगना थी। आपकी ये ड्यूटी बनती है न्याय पाने के लिए, अपना पैसा वापस पाने के लिए आप तमाम साथी पीएसीएल मैनेजमेंट के खिलाफ, साथ में अब तो सेबी के भी खिलाफ, आदर्श मैनेजमेंट के खिलाफ अपनी अपनी शिकायतें दर्ज अवश्य करवाएं। कहीं शिकायत दर्ज नहीं होती है, हमसे संपर्क करें, हमारा व्हाट्सअप नंबर ले लें, व्हाट्सअप करें अपनी शिकायत मुझे 7827581213। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी होगा, स्क्रीन पे भी होगा, आप मुझसे संपर्क करें, हम इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, आपका पैसा वापस दिलाएंगे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।